देवाशीष, यस सर। प्रेजेंटेशन कंटिन्यू करें। सर आपकी स्लाइड शो हो रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है, दिखाई दे रहा है। जहां से आपने प्रेजेंटेशन पिछली क्लास में छोड़ा था उसके आगे कंटिन्यू करिए। वेरी गुड मॉर्निंग टू आवर रिस्पेक्टेड टीचर। To follow up with my presentation, the last on the previous days, I taught you about solid educational knowledge and its contribution. I was talking about the role of teaching. The last point which I said was if a teacher thinks that he is a teacher, he or she is. So moving forward with it, the next part which I'm going to say is teacher should stay up with the student and we should that both truly on in this and the same time by making student a feeling of dignity and self. यहाँ पर स्वामी जी ये बात चाहते हैं, ये कहते हैं कि जो एक टीचर होता है उसके अपने स्टूडेंट एक रिलेशन रखना चाहिए जिसमें और हमारे इस तरीके से अपने आपको इस तरीके से मतलब ज़्यादा एजुकेटेड है या ज़्यादा बड़ी है तो हम उनके साथ बहुत जो लगूं है मतलब उसके अंदर जो डिग्निटी है सेल्फ रिस्पेक्ट वो अच्छा है तो बच्चे ऐसे मतलब वो डर जाए जब वो टीचर अपने आप को स्पीक करने की कोशिश करते हैं बच्चों के सामने तो बच्चा होता अच्छा नहीं होता उसकी एक्टिंग करने का कोई प्रयास आप सबको क्लियर आवाज आ रही है क्या देवाशीष? नहीं सर, नहीं आ रही। बहुत ज्यादा नेटवर्क इशू है, बहुत ज्यादा नेटवर्क इशू है। एक बार कोशिश करिए देवाशीष पुनः। सर आवाज आ रही है? कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। सर आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है आवाज। आ रही है? आवाज आ रही है देवाशीष? बहुत दूर से बोल रहे हो। सर एक्चुअली मेरा वाईफाई डोंगल बंदरों ने तोड़ दिया है सर, ऊपर से गिरा है। चलिए कोशिश करिए, एक बार देखते हैं। क्लास सुचारू रूप से चल सकती है तो चलाएंगे, नहीं तो फिर रोकना पड़ेगा। क्या करेंगे, आवाज ही नहीं आती। पढ़ाइए पढ़ाइए। सर यहाँ पे देखा है ये कि जैसे स्टूडेंट के अंदर मतलब एक टीचर को स्टूडेंट के अंदर इस तरीके से अपने आप को मॉड्यूलेट करना है बच्चों के अंदर यस सर। की आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या? दूसरे और विद्यार्थियों को आ रही है क्या? नो सर, बिल्कुल भी नहीं आ रही। देवाशीष, यस सर। प्लीज आप स्क्रीन शेयर बंद करिए, दूसरे बच्चे को मौका देते हैं। बंद करिए। कंटिन्यू नेक्स्ट
देवाशीष के बाद, देवाशीष के बाद किसका प्रेजेंटेशन है? सर मेरा, सर मैं आज नहीं दे पाऊंगी। अच्छा, आपके बाद दिव्या सिंह के बाद सर दिव्या पाल। है क्या दिव्या पाल? वो भी नहीं है। नेक्स्ट दिव्या पाल के बाद सर मैं गरिमा। हाँ बेटा, गरिमा आप पढ़ाओ बेटा। सर 1 मिनट टाइम लगेगा थोड़ा सा, उससे कोई करना दिक्कत पड़ेगा, नहीं, ज्वाइन होना पड़ेगा लैपटॉप से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको समय देंगे हम, 5 मिनट 10 मिनट जितना आप कहेंगे उतना टाइम देंगे, ठीक है? आप आराम से जो है ज्वाइन करो, ठीक है? लेकिन सर ये आधे घंटे में तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि वो मेरा टॉपिक है ना, वेदांत दर्शन एंड तो एजुकेशन। आपको कल देंगे, पूरा टाइम देंगे बेटा। जब तक अच्छा आपका नहीं ओके हो सर। जाएगा परसों देंगे टाइम। चिंता काहे कर रही ओके हैं सर। आप? हाँ। 3 दिन 4 दिन जब तक आपको प्रेजेंट करना हो करिएगा। देवाशीष का तो नेटवर्क इशू हो गया ना, इसलिए। सर आवाज आ रही है? देवाशीष, यस सर। वैसे भी आपका एक दिन अच्छे से हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान ना हो। सर आपको मेल कर देंगे पीपीटी हम पर। हाँ वो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेल कर दीजिएगा। प्रेजेंटेशन तो आपका कल देख ही लिया है। ओके सर। हाँ, नेक्स्ट कैंडिडेट को मौका देते हैं क्योंकि आपकी तरफ नेटवर्क का इशू है।
हेलो सर। जी सर पीपीटी शो हो रही है ना? जी जी जी, क्लियर। ओके सर। Good morning, sir, and all my dear classmates. I, Garima Mishra, student of B.Ed first year, Department of Education, CSJM University, Kanpur. Firstly, I would like to welcome you all. Today, I am going to present a PowerPoint presentation of Paper 1, that is Philosophical Perspectives of Education, on the topic of Vedanta Darshan and Education. In this presentation, the topics we will discuss are Introduction to Vedanta, Idealistic Philosophy of Vedanta Darshan. In it, we will see metaphysics, epistemology, theories of cause and effect, aims of idealism philosophy. Next, we will discuss educational philosophy of Vedanta Darshan. In it, we will discuss educational system, curriculum, methods of teaching, discipline, role of teacher, role of student, and educational implications. First of all, let's discuss about Vedant, that is Introduction to Vedant. मतलब वेदांत का परिचय. Vedant is one of the 6 orthodox schools of Indian philosophy. मतलब वेदांत जो है वो भारतीय दर्शन के 6 रूढ़िवादी स्कूलों में से एक है. It is also called as Vedant Mimamsa, that is reflection of Vedant, and Uttara Mimamsa, that is later inquiry or higher inquiry. It is often contrasted with Purva Mimamsa, that is former inquiry or primary inquiry. Purva Mimamsa deals with the ritualistic section, Samhita and Brahmans in the Vedas. मतलब कि इसे वेदांत मीमांसा भी कहते हैं, यानी वेदांत पर प्रतिबिंब, और उत्तर मीमांसा भी कहते हैं वेदांत को, यानी बात की पूछताछ या उच्च पूछताछ. यह अक्सर पूर्व मीमांसा यानी पूर्व पूछताछ या प्राथमिक पूछताछ, पूर्व मीमांसा को कहा जाता है, के साथ विपरीत होता है. पूर्व मीमांसा वेदों में कर्म कांड खंड मतलब संहिता और ब्राह्मण से संबंधित है. The word Vedant is made of 2 words. First, Ved refers to the 4 sacred Vedic texts, and second is Ant. This word means end. The word Vedant literally means end of the Vedas. मतलब कि जो वेदांत शब्द है वो 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है. पहला होता है वेद, जो कि 4 पवित्र वैदिक ग्रंथों को संदर्भित करता है, और दूसरा शब्द होता है अंत. इस शब्द का अर्थ है किसी चीज का खत्म होना या उसके लास्ट फेज. वेदांत शब्द का शाब्दिक अर्थ है वेदों का अंत. Vedanta reflects ideas that emerged from the speculations and philosophies contained in the Upanishads. It is also concerned with the knowledge section of the Vedas, which is called the Upanishads. मतलब कि वेदांत उन विचारों को दर्शाता है हमारे जो उपनिषदों में निहित अटकलों और दर्शन से उभरे हुए हैं, या वेदों के ज्ञान खंड से भी संबंधित है, जिसे उपनिषद कहा जाता है. भेद भेद वेदांत का पहला उपविद्यालय है, जो कि 7वीं शताब्दी में भी था और यहाँ तक कि 4वीं शताब्दी में भी था. भेद का अर्थ है अंतर और गैर अंतर. कुछ विद्वान इसे वेदांत की एक स्कूल के बजाय एक परंपरा के रूप में मानते हैं. मतलब कि भेद इज द फर्स्ट सब स्कूल ऑफ वेदांत. भेद means difference and non-difference, and some scholars are inclined to consider it as
tradition rather than a school of Vedant. मतलब कि बहुत सारे ऐसे विद्वान होते हैं ना जो कि वेदांत को एक सिर्फ एक स्कूल नहीं मानते हैं, उसके बजाय इसे एक परंपरा की तरह मानते हैं कि ये एक परंपरा है। It emphasizes that the individual self, मतलब कि जीवात्मा, is both different and not different from the ultimate reality known as Brahma. ये इस बात पर जोर देता है कि व्यक्तिगत आत्मा, जिसे जीवात्मा भी कहते हैं, दोनों अलग है और अलग नहीं भी है परम वास्तविकता अर्थात ब्रह्म से। नेक्स्ट इज भेद भेद predates the positions of two other major schools of Vedanta. The Advaita Vedanta that claims that the individual self is completely identical to Brahma, and the Dvaita Vedanta that teaches complete difference between the individual self and Brahma. मतलब कि ये जो भेद भेद वेदांत है, ये दो अन्य प्रमुख विद्यालयों के पदों की भविष्यवाणी करता है। मतलब कि पहला की अद्वैत वेदांत और दूसरा द्वैत वेदांत। अब जो अद्वैत वेदांत होता है वो यह दावा करता है कि व्यक्ति स्वयं पूरी तरह से ब्रह्म के समान है, और दूसरा जो द्वैत वेदांत होता है वो ये कहता है कि जो व्यक्ति का स्वयं है और ब्रह्म है, इसके बीच पूर्ण अंतर सिखाता है लोगों को। Moving on to the next topic, we will discuss about schools of Vedanta. मतलब हमें ये तो पता है कि वेदांत क्या होता है कि ये 6 रूढ़िवादी स्कूलों में से एक है। तो अब हम देखते हैं कि वेदांत के कौन कौन से स्कूल्स हैं। फर्स्ट इज अद्वैत वेदांत, दैट इज मोनिस्टिक, दैट इज फाउंडेड बाय शंकराचार्य। पहला जो होता है वो होता है अद्वैत वेदांत, यानी अद्वैतवादी। जो मोनिस्टिक का मतलब होता है वो अद्वैतवादी होता है, जिसे शंकराचार्य द्वारा जी स्थापित किया गया है। और इसीलिए जो अद्वैत वेदांत जो शंकराचार्य जी ने स्थापित किया था, इसीलिए हम लोग शंकराचार्य जी को वेदांत दर्शन का जनक भी मानते हैं, मतलब फादर ऑफ वेदांत फिलॉसफी भी कहा जाता है उनको। नेक्स्ट इज विशिष्ट अद्वैत वेदांत, दैट इज क्वालिफाइड मोनिज्म फाउंडेड बाय रामानुजाचार्य। मतलब कि विशिष्ट अद्वैत वेदांत जो कि रामानुजाचार्य द्वारा स्थापित था, वो है हमारा दूसरा स्कूल। अच्छा, अब हमें ये तो पता है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का मतलब क्या होता है, अब हम लोग ये समझते हैं। जो अद्वैतवाद होता है वो वेदांत का वह सिद्धांत है जिसमें आत्मा और परमात्मा को एक माना जाता है, और इसमें ब्रह्म के सिवा सब वस्तुओं या तत्वों की सत्ता जो होती है उसकी, वो अवास्तविकता या असत्य मानी जाती है। थर्ड, द्वैत वेदांत, दैट इज डुअलिज्म, फाउंडेड बाय माधवाचार्य। द्वैत वेदांत जो कि माधवाचार्य जी द्वारा स्थापित है। अब द्वैतवाद क्या होता है? माया और ब्रह्म यानी सत्य को पृथक पृथक मानने का सिद्धांत है द्वैतवाद। अद्वैतवाद वेदांत के अनुसार जब मानव ब्रह्म को अपने मन से जानने की कोशिश करता है तब ब्रह्म ईश्वर हो जाता है, ये भी माना जाता है, क्योंकि मानव जो होता है वो माया नाम की एक जादुई शक्ति के वश में रहता है, ऐसा अद्वैत वेदांत में माना जाता था। नेक्स्ट स्कूल इज अद्वैत वेदांत, दैट इज डुअलिस्टिक नॉन डुअलिज्म, that is founded by निम्बर्काचार्य। मतलब कि द्वैता वेदांत जो कि निम्बर्काचार्य द्वारा स्थापित है। नेक्स्ट स्कूल है शुद्ध अद्वैत,
that is purely non-dual, founded by Vallabh. शुद्ध द्वैत अर्थात विशुद्ध रूप से अद्वैत, वो वल्लभ जी द्वारा स्थापित है। नेक्स्ट स्कूल इज अचिंत्य, दैट इज इनकंसीवेबल वननेस एंड डिफरेंस, फाउंडेड बाय चैतन्य महाप्रभु एंड प्रोपेगेटेड बाय गौड़ीय वैष्णव। मतलब कि अचिंत्य अर्थात अकल्पनीय एकता और अंतर, जो कि महाप्रभु द्वारा स्थापित है और गौड़ीय वैष्णव द्वारा प्रचारित है। Advait Vedanta is the most famous school of Vedanta. Modern developments in Vedanta include Neo-Vedanta and the growth of Swami Narayan Sampradaya. मतलब कि जो अद्वैत वेदांत है उसे वेदांत का सबसे प्रसिद्ध स्कूल माना जाता है और वेदांत में आधुनिक विकास में नियो वेदांत और स्वामी नारायण संप्रदाय का विकास शामिल है। Moving on, we will discuss about common features of all schools of Vedanta. मतलब कि वेदांत की सभी स्कूलों की कौन कौन से सामान्य विशेषताएं हैं वो हम लोग देखेंगे। So first is Vedanta is the pursuit of knowledge into Brahman and Atman, that is self. मतलब कि वेदांत जो है वो ब्रह्म और आत्मा मतलब स्वयं में ज्ञान की खोज है, उसी को वेदांत माना गया है। Next is the Upanishads, the Bhagavad Gita and the Brahma Sutra constitute the basis of Vedanta. All schools of Vedanta propound their philosophy by interpreting these texts collectively called Prasthantrayi, that is उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्म सूत्र वेदांत के आधार हैं। वेदांत के सभी स्कूल इन ग्रंथों की व्याख्या करके अपने दर्शन का प्रचार करते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। नेक्स्ट कॉमन फीचर इज ब्राह्मण एग्जिस्ट एज द अनचेंजिंग मटेरियल कॉज एंड इंस्ट्रूमेंटल कॉज ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि जो ब्रह्म होता है वो जगत के अपरिवर्तनीय भौतिक कारण के रूप में विद्यमान है। नेक्स्ट इज द सेल्फ, दैट इज आत्मन, is the agent of its own act, that is karma, and the recipient of the consequences of these actions. मतलब कि जो स्वयं होता है, जिन्हें आत्मन कहते हैं, अपने खुद के कृत्यों मतलब कर्मों का प्रतिनिधि या एजेंट है और इन कार्यों के परिणामों का प्राप्त करता भी है। नेक्स्ट कॉमन फीचर इज बिलीफ इन रीबर्थ एंड डिजायरेबिलिटी ऑफ रिलीज from the cycle of rebirth, that is मोक्ष। मतलब कि पुनर्जन्म में विश्वास और पुनर्जन्म, जिसे कि मोक्ष कहते हैं, के चक्र से मुक्ति की वांछनीयता। नेक्स्ट एंड द लास्ट कॉमन फीचर इज रिजेक्शन ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म एंड कंक्लूजन्स ऑफ अदर वैदिक स्कूल्स, दैट इज न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग एंड टू सम एक्सटेंट द पूर्व मीमांसा। मतलब कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म और अन्य वैदिक विद्यालयों के निष्कर्ष जैसे न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग और कुछ हद तक पूर्व मीमांसा की अस्वीकृति भी होती है। तो ये था कॉमन फीचर्स ऑफ ऑल स्कूल्स ऑफ वेदांत। Now we will discuss about idealistic philosophy of वेदांत दर्शन, मतलब वेदांत दर्शन का आदर्शवादी दर्शन। In this first we will discuss metaphysics. Metaphysics मतलब तत्व मीमांसा, जो कि नेचर ऑफ रियलिटी बताती है, मतलब वास्तविकता की प्रकृति के बारे में बताती है। वेदांत फिलोसफीज डिस्कस थ्री फंडामेंटल मेटाफिजिकल कैटेगरीज एंड द रिलेशंस बिटवीन द थ्री। मतलब कि जो वेदांत दर्शन होता है वो तीन मूलभूत तत्व मीमांसा श्रेणियों
और तीनों के बीच संबंधों पर चर्चा करता है। फर्स्ट इज ब्रह्म या ईश्वर, मतलब कि द अल्टीमेट रियलिटी, परम वास्तविकता। सेकेंड इज आत्मन और जीवात्मन, दैट इज द इंडिविजुअल सोल और सेल्फ, मतलब व्यक्तिगत आत्मा या स्वयं। थर्ड इज प्रकृति और जगत, दैट इज द एम्पेरिकल वर्ल्ड, एवर चेंजिंग फिजिकल यूनिवर्स, बॉडी एंड मैटर, मतलब अनुभव जन्य दुनिया, हमेशा बदलता भौतिक ब्रह्मांड, शरीर और पदार्थ है। इसे प्रकृति और जगत में आती हैं ये चीजें। Now we will try to understand about relation between Brahman and Atman. The schools of Vedanta differ in their conception of the relation they say between Atman और जीवात्मन and ब्रह्म और ईश्वर। मतलब कि अब हम लोग ब्रह्म और आत्मा के बीच का संबंध समझने की अच्छे से कोशिश करेंगे। जो दो वेदांत के स्कूल होते हैं जिसमें आत्मन या जीवात्मा और ब्राह्मण या ईश्वर के बीच के संबंध के अपनी अवधारणा में भिन्न है। ये चीज वेदांत के स्कूल में देखा गया था। तो अकॉर्डिंग टू अद्वैत वेदांत, आत्मन इज आइडेंटिकल विद ब्राह्मण एंड देयर इज नो डिफरेंस। मतलब कि जो अद्वैत वेदांत जो स्कूल था उन लोगों के अनुसार ये था कि जो आत्मा है वो ब्रह्म के समान है बिल्कुल, और इसमें उन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। ये अद्वैत वेदांत के अनुसार था। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू विशिष्ट अद्वैत, Atman is different from Brahman, though eternally connected with him as his mode. The oneness of the supreme reality is understood in the sense of an organic unit, Vishishtkai, Brahman or Ishwar alone, as organically related to all Atman, and the material universe is the one ultimate reality. मतलब कि विशिष्ट अद्वैत के अनुसार जो आत्मा थी वो ब्रह्म से अलग है, हालांकि उसके साथ उसकी विधा के रूप में शाश्वत रूप से जुड़ा हुआ है। तो जो सर्वोच्च वास्तविकता है उसकी एकता को एक जैविक इकाई मतलब विशिष्ट कय के अर्थ में समझा जाता है। और ब्रह्म या ईश्वर जैसा कि सभी व्यवस्थित रूप से संबंधित है आत्मा से और भौतिक ब्रह्मांड से, ये अकेले ही एक परम वास्तविकता है। ये विशिष्ट अद्वैत के अनुसार था। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द्वैत, द आत्मन और जीवात्मन इज टोटली एंड ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम ब्राह्मण और ईश्वर। मतलब कि जो द्वैत के अनुसार था वो ये था कि आत्मा और जीवात्मा को पूरी तरह से और हमेशा ब्रह्म या ईश्वर से अलग जाना जाता है। लास्ट इज अकॉर्डिंग टू शुद्ध अद्वैत, मतलब कि प्योर मोनिज्म, द आत्मन एंड ब्राह्मण आर आइडेंटिकल बोथ along with the changing empirically observed universe being कृष्ण। मतलब कि जो शुद्ध अद्वैत थे उनके अनुसार क्या था कि आत्मा और ब्रह्म समान है और दोनों को बदलते अनुभाविक या प्रयोग सिद्ध रूप से ब्रह्मांड को कृष्ण माना गया है। मतलब कि कृष्ण जी को भगवान मानते थे तो उन्हीं को ब्रह्मांड ये कहा गया कि वो एक ब्रह्मांड है, पूरा उनके अंदर ब्रह्मांड समाया है जैसा वो लोग मानते थे उनके अनुसार। नेक्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट एपिस्टेमोलॉजी, मतलब कि ज्ञान मीमांसा, दैट इज थ्योरी ऑफ नॉलेज, मतलब ज्ञान का सिद्धांत हमें पता चलेगा इसमें। प्रमाण literally means proof, that which is the means of valid knowledge,
It refers to epistemology in philosophies and encompasses the study of reliable and valid means by which human beings gain accurate and true knowledge. मतलब कि जो प्रमाण शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ है प्रमाण, और जो कि वैध ज्ञान का साधन है। यह भारतीय दर्शन में ज्ञान मीमांसा को संदर्भित करता है और इसमें विश्वसनीय और वैध साधनों का अध्ययन शामिल है जिसके द्वारा मनुष्य सटीक और सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। The focus of Praman is the manner in which correct knowledge can be acquired, how one knows or does not know, and to what extent knowledge pertinent about someone or something can be acquired। मतलब कि प्रमाण का फोकस जो होता है, केंद्र होता है, वो वह तरीका है जिससे सही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। कोई कैसे जानता है और या नहीं जानता है और किस हद तक किसी या किसी चीज के बारे में उसे उचित ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। Ancient and medieval Indian texts identify 6 pramans as correct means of accurate knowledge and truths। जो प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय ग्रंथ था उसमें 6 प्रमाणों को सटीक ज्ञान और सत्य के सही साधन के रूप में पहचानते हैं। फर्स्ट इज प्रत्यक्ष मीन्स परसेप्शन, मतलब धारणा। नेक्स्ट इज अनुमान, दैट इज इन्फेरेंस। इन्फेरेंस का मतलब भी अनुमान ही होता है, किसी चीज का अनुमान करना। नेक्स्ट इज उपमान, दैट इज कंपैरिजन एंड एनालॉजी, मतलब तुलना और समानता। फोर्थ इज अर्थपट्टी, दैट इज पोस्टुलेशन डेराइवेशन फ्रॉम सर्कमस्टेंसेस, मतलब आसन और परिस्थितियों से व्युत्पत्ति। नेक्स्ट इज अनुपलब्धि, दैट इज नॉन परसेप्शन, निगेटिव और कॉग्निटिव प्रूफ, मतलब गैर धारणा और नकारात्मक या संज्ञानात्मक प्रमाण। लास्ट इज शब्द, दैट इज स्क्रिप्चरल टेस्टिमोनी और वर्बल टेस्टिमोनी ऑफ पास्ट और प्रेजेंट रिलायबल एक्सपर्ट्स, मतलब कि शास्त्रीय गवाही या अतीत या वर्तमान के विश्वसनीय विशेषज्ञों की मौखिक गवाही। The different schools of Vedanta have historically disagreed as to which of the 6 are epistemologically valid। मतलब कि वेदांत के विभिन्न संप्रदाय ऐतिहासिक रूप से इस बात से असहमत हैं कि 6 में से कौन सा ज्ञान शास्त्रीय रूप से मान्य है। For example, while Advaita Vedanta accept all 6 pramans, Vishishta Advaita and Dvaita accept only 3 pramans, that is perception, inference and testimony। जैसे कि जबकि अद्वैत वेदांत जो होता है वो सभी 6 प्रमाणों को स्वीकार करता है, लेकिन विशिष्ट अद्वैत और द्वैत केवल 3 प्रमाण स्वीकार करते हैं, जैसे कि धारणा, अनुमान और गवाही। अद्वैत considers प्रत्यक्ष, that is perception, as the most reliable source of knowledge। मतलब कि जो अद्वैत होते हैं वो प्रत्यक्ष मतलब धारणा, उसी को ज्ञान का सबसे विश्वसनीय स्रोत मानता है। And शब्द, the scriptural evidence is considered secondary except for matters related to Brahma where it is the only evidence। मतलब कि जो शब्द होता है
वो शास्त्र संबंधित साक्ष्य ब्राह्मण से संबंधित मामलों को छोड़कर माध्यमिक माना जाता है, जहां एकमात्र सबूत है। इन विशिष्ट अद्वैत and द्वैत शब्द the scriptural testimony is considered the most authentic means of knowledge instead। मतलब कि जो विशिष्ट अद्वैत में और द्वैत में जो शब्द प्रमाण था, उसे शास्त्र की, जिसे गवाही भी कहा जाता है शब्द को, उसको ज्ञान का सबसे प्रामाणिक साधन माना जाता है। Next, we will discuss about theories and cause। गरिमा, Yes sir। गरिमा, इसको बेटा कल कंटिन्यू करते हैं यहाँ से, ठीक है? ओके सर। और यहाँ तक जिसका भी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड अगर किसी का प्रश्न है तो नोट कर लीजिएगा, और कल गरिमा जो है उत्तर देंगी उसका, और इसको कंटिन्यू करेंगी, ठीक? ओके, अगली क्लास का समय हो गया, जाइए आप। थैंक यू सर। सर